भाजपा का बिहार में जमीन नहीं है। नीतीश कुमार जी पलटू कभी नहीं है, वह हमेशा पटकने का काम करते हैं। नहीं, ये गलत है। ये जो है तीरछाप आपका जदयू कमल छाप का झंडा लेकर उसका गुणगान गाते हुए आप लोग राज्य में अच्छा खासा सीट लेते हैं, और इस समय वो अलग हो गए नीतीश कुमार जी, तो उनका गुणगान गाना बंद कर दिए। और भाजपा को लगता है कि पूरा देश हम जीत लेंगे। वह सिकंदर भी जब आया था ना तो पूरी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन उसके एवज में उसको 3 फीट जमीन मिला था। और उस पार्टी के लोगों को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते हैं जिस पार्टी से जुड़ते हैं? तेजस्वी भी बन सकते हैं, इस समय अच्छा छवि वाले, बड़ा ज्यादा सीट लाने वाले तेजस्वी हैं, फिर भी उनको ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनवाए? इनमें क्या है कि यही जब हम और आप ही बेईमान हो जाएंगे तो तरक्की विकास कैसे होगा? सड़क है जिसको मोहम्मद साबुद्दीन बनवाए थे, और इस समय इस सांसद महोदया से कई बार बोला गया है, लेकिन उस सड़क पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। वैसे ही पानी नाला वगैरह सब रोड पर ही बहता है। जंगल राज्य का नेतृत्व लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी कर रही थी। कहीं भी जाएंगे, कहीं के भी वीडियो साहब स्कूल में जांच करने जा रहे हैं, हर जगह जांच करने जा रहे हैं, हर कामों को। लेकिन ये प्रखंड विकास पदाधिकारी गुटनी के ऐसे हैं कि कोई भी जाता है, अगर गरीब उसमें से ऑफिस में से भगा देते हैं, उनका सही से सुनते भी नहीं। अगर इस तरह की बात आती है बंधु, तो निश्चित तौर पर उनसे हम कल के बाद जरूर पूछ सकते हैं कि इस तरह की शिकायत है, आप या तो सुधार कर लीजिए, अगर नहीं रहना है तो आप गुठनी से अन्यंत्र कहीं चले जाइए। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि माननीय नीतीश कुमार जी की कौन ऐसी परिस्थिति आई कि उन्होंने भाजपा से अलग हो गया। बंधु, हम बताना चाहते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो राष्ट्रपति के चुनाव के समय सबसे पहले माननीय नीतीश जी ने भाजपा के पक्ष में खड़ा होकर और राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत देने का कार्य किया है। उपराष्ट्रपति के भी चुनाव आया, उसमें भी उन्होंने सबसे पहले सहयोगी दल और सबसे बड़ी सहयोगी दल होने के नाते उन्होंने अपना मत देकर और दोनों सीट को अपार बहुमत से जिताने का काम किया। लेकिन हम इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि बहुत दिनों से भाजपा को लग रहा है कि आखिर इतने कम सीट लेकर नीतीश जी मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं। कुछ दिन पहले छोटे भाइयों से भी बताया गया, उसमें माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी भी आकर इसको सल्टाने का काम किया गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव तक आप लोग चुप रहिए। और छोटे भैया नेता क्यों बोलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बोले, ये प्रवक्ता लोग भी अनाप शनाप सरकार पर बोल रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर पर भी बोल रहे थे। हम ये पूछना चाहते हैं कि सहयोगी के दल के रूप में अगर हमारी सरकार बनती है तो जवाबदेही हमारी सबकी बनती है। तो उनको लगा कि अब इनके साथ रहना मुनासिब नहीं है। इसी बीच में हमारे अपने विधायकों और सांसदों को तोड़ने का कार्य किया गया, जिस तरह अरुणाचल प्रदेश में हम इनके साथ भी हैं, उसके बाद भी हमारे 5 विधायक तोड़ लिया गया। इनको लगा कि अब ये नारा था कि महाराष्ट्र हम फतह हो गया और बिहार की बारी है। इस तरह का टेपिंग करना, विधायकों को तोड़ना, अनाप शनाप बकना इनका ये होगा। और नीतीश जी सब चीज बर्दाश्त करते हैं, अपना जमीन बेचने का कार्य नहीं करते हैं। और बंधुओं, हम बताना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी पलटू कभी नहीं है, वह हमेशा पटकने का काम करते हैं और पटकनी देने का कार्य करते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। मतलब वो बोलते हैं कि मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना है, उनको राष्ट्रपति चुनाव में नहीं चुना गया, और उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी नहीं चुना है। इसको लेकर भी कहीं वो भाजपा को तो नहीं छोड़ दिए। बंधु, हम ये कहेंगे कि बिहार की मिट्टी में इतनी ताकत है कि सब कुछ हासिल करने की माने कुव्वत रखते हैं। नीतीश जी ने कभी भी यह जिज्ञासा नहीं जारी किया कहे कि हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। उन्होंने सीधा तौर पर कहा था कि मैं सक्रिय राजनीति में पूर्ण रूप से सक्षम हूं और रहूंगा। तो ये जो भी आरोप लगाए गए हैं, ये मानसिकता से प्रेरित होकर इस तरह लगाया जा रहा है कि नीतीश जी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए नाराज हैं या हट गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। नीतीश जी सक्रिय राजनीति के लिए जीते हैं और बिहार के विकास के लिए जी रहे हैं। यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में तेजस्वी यादव पे बहुत बड़ा घोटाला का आरोप लगाया था और उस समय सरकार से बाहर चले गए थे। आज वह आरोप कहाँ है और आज वह कैसे किस नदी में और किस गंगा जी में धुल गए? मतलब जिस पार्टी को जंगल राज बोलते थे उसी पार्टी में जाकर जुड़ गए। तो विकास बिहार का कैसे होगा? अभी तो वो भ्रष्टाचार जंगल राज्य का नेतृत्व लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी कर रही थी। आज आपको हम बताना चाहते हैं कि बिहार का नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और आप यह जान लीजिएगा, नीतीश कुमार बेदाग है, बेदाग रहेंगे। किसी भी की तरह का आरोप नहीं लगता है तो उस पर तस्वीर साफ कर देंगे। उदाहरण के लिए बंधु, आपको बताना चाहते हैं, आरसीपी बाबू
हम लोग के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, और थोड़ी सी उन पर आरोप लग गई कि पार्टी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं और संगठन को तोड़ने, पार्टी को तोड़ने और विधायक का तोड़ने और सरकार को अस्थिर करने का कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भी देर नहीं लगा और माननीय आरसीपी बाबू को दूध की मक्खी की तरह उन्होंने फेंक निकाल दिया। उसमें कोई परवाह नहीं है, हम रहे ना रहे, मेरा प्रदेश रहना चाहिए। अच्छा, मेरी खुशहाली जो पार्टी है उसको बचाने के लिए किसी को भी निकाल फेंकते हैं, लेकिन बिहार राज्य में इतना गलत काम होता है, इतना मर्डर हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार लगता है ना, तो आज उनके सहयोग से सरकार में क्यों है? बता रहे हैं। निश्चित तौर पर बंधु हम बताना चाहते हैं कि अपराध बढ़े हैं, हम इस चीज को मानते हैं, और निश्चित तौर पर सरकार यह समीक्षा कर रही है कि आखिर इतने आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही है, कौन दोषी है। सभी प्रखंड में हमारी और आपकी भी हो सकती है, हम ये मानते हैं, आपकी बात को स्वीकार करते हैं चैनल के माध्यम से कि अपराध बढ़े हैं, लेकिन कुछ ही दूरी में हम लगाम कसेंगे और अपराधी कोई बच नहीं रहा है, और न्याय के साथ सब पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, कोई बचाए नहीं। भले ही हमारे दल का ही कोई अपराधी हो, उसको बचाए नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार जी जो भी योजना ला रहे हैं धरातल पे सही से उतर नहीं रहा है। उनका एक इसमें ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, साथ निश्चित योजना भी है, कोई भी सफल धरातल पे नहीं रहा है। शराबबंदी भी सफल नहीं रहा है, इस पर क्या कहें? बंधु ये बताना चाहते हैं, बहुत अच्छा ये सवाल है, और नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने 7 निश्चय लाया, तो बड़ी ही बारीकी से अध्ययन किए कि निचला जो हमारा जनप्रतिनिधि है वार्ड स्तर तक, उन तक कैसे सुविधा जाएगी, कैसे अधिकार उनको मिलेगा। तो यह वार्ड मेंबर तक कि आप इस पैसे को अपने वार्ड तक खर्चा किए, लेकिन आप बताइए कि जब हम और आप ही बेईमान हो जाएंगे तो तरक्की विकास कैसे होगा। कोई भी अपराधी और कोई भी घोटालाबाज विदेश से कोई नहीं आ रहा है, और वह पैसा को उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में 7 निश्चय योजना को लागू किए, ताकि गांव में, गरीब में, सुदूर देहातों में इसका विकास हो। रही बात शराबबंदी की, तो निश्चित है कि सब लोग जानते हैं कि शराब पीना सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। नीतीश जी ने अपना प्रयास किया है कि इसको शराबबंदी को, लेकिन यह जो योजना है पूर्ण रूप से जन जागरण की योजना है, सभी लोगों को सहभागिता की जरूरत है, और सभी लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक यह योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं होगी। घोटालेबाजों पर कार्रवाई आपकी सरकार क्यों नहीं करती? निश्चित तौर पर घोटालेबाजों पर हमारी सरकार काम करती है, किसी को न बचाती है और न किसी को बढ़ाती है। यह मानकर चलिए कि घोटालाबाज कितना हो बड़ा हो, उस पर कार्रवाई नीतीश जी के नेतृत्व में जरूर होगी। अच्छा, शराबबंदी में बिहार का राजस्व उत्तर प्रदेश में चला जा रहा है, तब पर भी नीतीश कुमार इस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, और पूर्ण रूप से बंद भी नहीं हो पा रहा है। हर गली चौराहे, हर घर में इस समय मिल रहा है। पहले तो कहीं कहीं मिलता था, लेकिन इस समय हर घरों में मिल रहा है। निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू होने के बाद, चूंकि पहले लोग ठेका बेस पर होते थे और घर घर दारू बिक जो रहा है, निश्चित तौर पर घर घर के लोग पैसा को कमाने की नियत से वे लोग बिक्री का माध्यम बन गए हैं। और चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र होने के बच्चे युवा भी आ रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्र होने के चलते 1-2 किलोमीटर यूपी का जो हम लोग का परिक्षेत्र है, आसपास जो भट्टी है, वहां से कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा शराब लिया जा रहा। और निश्चित तौर पर हम जो भी सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन है, उनकी मिली भगत से इस तरह का कुकर्म बिहार में किया जा रहा है, ताकि सरकार पूर्ण रूप से बदनाम हो। चलिए, आपके सरकार पर फिर एक सवाल लाते हैं। आजकल लगातार भाजपा के द्वारा जनादेश का विश्वासघात का आंदोलन चलाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हम जनादेश का अपमान कहां हुआ है? ये लोग गद्दारी किए हैं, केवल सहयोगी बदला गया है, सरकार नहीं बदली है, केवल सहयोगी बदल दिया गया है। और भाजपा को लगता है कि पूरा देश हम जीत लेंगे। वह सिकंदर भी जब आया था ना, तो पूरी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन उसके एवज में उसको 3 फीट जमीन मिला था। और भाजपा को भी घमंड और गुमान हो गया है कि हम बिहार को जीत लेंगे, लेकिन नीतीश जी के रहते बिहार का यह भाजपा का यह माने मंसूबा हम लोग ये नहीं होने देंगे, और निश्चित तौर पर वह विफल हो जाएगा। गलती 17 में हुआ था कि गलती 22 में हो गया? नहीं, गलती हमने कभी नहीं किया। नीतीश कुमार बिहार को विकास की पटरी पर लाने के लिए निश्चित तौर पर विकास कागजों में हो रहा है, धरातल पे नहीं हो रहा है। हम बंधुओं, निश्चित तौर पर अगर आप ये देखते हैं तो हम आपकी बातों से भी सहमत हैं, लेकिन सड़क की स्थिति देखिए, बिजली की स्थिति देखिए, रोजगार की स्थिति देखिए, आम जनमानस की देखिएगा,
पहले बिहार के लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार थे। सब बेकार है। आपके रोजगार की स्थिति 2 साल पहले कोरोना में दिखा कि सबसे ज्यादा सड़कों पर कोई पैदल आया तो बिहार के लोग। हाँ, ये बताते हैं उसमें पूरे भारत के लोग, बिहार से लोग कमाने वाले, लेकिन निश्चित देखिएगा सीमावर्ती क्षेत्रों से बिहार में चाहे गाड़ी की व्यवस्था हो चाहे खाने की व्यवस्था है, कोरोना काल में हमारे लोग लगे थे और ऐसा क्यों नहीं कोई व्यवस्था किया जाता है कि यहाँ के मजदूर यहीं पे काम कर सके? निश्चित तौर पर भाजपा, सुनिए, भाजपा जो थी बड़ी बड़ी कंपनियां इस समय बिहार में लाने वाली थी जब एनडीए की सरकार थी, और इस समय अलग हो गए। वो कंपनियां कैसे आएगी? बेरोजगारी कैसे खत्म होगी बिहार? देखिए, बेरोजगारी खत्म निश्चित तौर पर होगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की बैठक बुलाकर इसमें ये बैठकर ये चिंतन कर रहे हैं कि आखिर बिहार में बेरोजगारी को दूर कैसे किया जाए, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, उद्योग धंधा कैसे बढ़े। 20 साल में नहीं कर पाया, अब कैसे कर देगा? राजस्व से मिलने का देखिए बताते हैं, राजस्व पहले मिलते, तेजस्वी भी वादा किए थे नौकरियां देने के लिए, लेकिन अब देंगे या वैसे नहीं। हम ये पूर्ण रूप से कहते हैं कि चाचा भतीजा मिलकर युवाओं को रोजगार देंगे, और उन्होंने अपनी बात को रखा है जनता के सामने, तो निश्चित तौर पर हम कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य और अधिकार और प्रयास बनता है कि युवाओं के लिए रोजगार का जो वादा किया गया था 100% बिहार में लागू किया। यही वादा चुनाव के समय एनडीए के द्वारा भी किया गया था, जबकि आपका सहयोगी था भाजपा। 19 लाख रोजगार का पिछले 2 साल में 19 रोजगार भी आप लोगों ने दिया है। देखिए, एक बात कहेंगे कि यहाँ पर जो केंद्र की बात आपने कहा, तो निश्चित तौर पर केंद्र में 2014 में जो सरकार बनी है, निश्चित तौर पर लोगों को लगा कि यूपीए हटाइए और एनडीए लाइए, हम भी साथ रहे हैं, सभी घर के लोग हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा। 2 करोड़ प्रति वर्ष घोषणा किया गया था, एक भी रोजगार नहीं मिला। 15-15 लाख खाते में देने का बात हुआ तो वो भी नहीं हुआ। गैस सिलेंडर जो 350 थे, सड़कों पर भाजपा के लोग उतरे थे, आज 1190 रुपया गैस सिलेंडर मिल रहा है। निश्चित तौर पर भाजपा के कथनी और करनी में काफी अंतर है। तो वही बात होगा कि हम कहे कि तुम चोर तो आप कहे कि तुम्हारा खानदान चोर। हम आपके पार्टी के द्वारा और आपके सरकार के द्वारा रोजगार नहीं दिया गया और आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी तो यही संभालते थे, कम सीट होने के बाद भी बड़ी बड़ी पार्टियों से जुड़ते हैं, फिर भी इनको सीट चाहिए, क्यों ऐसा? अब बता रहे हैं कि 2017 में आप देखिएगा कि हम लोग जब 117 सीट था हमारा, उस समय भी हम भाजपा को सहयोगी के रूप में रखे थे। भाजपा का जमीन बिहार में नहीं है, आप बंधु सहयोगी ही रहे। सुनिए ना, भाजपा का बिहार में जमीन नहीं है और भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। होता क्या है कि उन्माद फैलाकर कैसे इस देश पर कब्जा किया जाए, यही इनकी मंशा रही है। जदयू से ज्यादा सीट भाजपा बिहार में लाई थी, फिर भी बोल रहे हैं यहाँ पर कोई जमीन नहीं। बता रहे हैं कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया था, नया बिहार नीतीश कुमार। चूंकि बिहार में भाजपा में कोई ऐसा लीडर नहीं है और किसी भी दल में नीतीश कुमार जैसा स्वच्छ छवि, ईमानदार, परिवारवाद नहीं है, वंशवाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। इसलिए जो भी देश की पार्टियां हुई है वह नीतीश कुमार के आगे करके लोगों से मत लेकर, ताकि नीतीश जी को गद्दी दिया जाए। इनके रीजन में चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे कोई किसी भी धर्म के मानने वाले लोग अपने को सुकून महसूस करते हैं। ऐसा मतलब ऐसा नेता मुख्यमंत्री क्यों, जो अपने ही इलाके से नहीं जीतता है, कभी कम सीट भी लाता है, फिर ऐसा नेता को मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत है? और एक सवाल रहेगा इसी के साथ। देखिए, बिहार की जो बनावट है, भौगोलिक बनावट है, जातीय माने ये हावी रहता है और सबके बाद लोग जातीय बंधन में बढ़ जाते हैं। तो बिहार में राजद भी है, कांग्रेस भी है, जदयू भी है, भाजपा भी है। अगर जातिवाद पर आप आए तो यही नीतीश कुमार कभी मुस्लिम का टोपी पहन लेते हैं, कभी गमछा ओढ़ लेते हैं, मतलब जातिवाद सबसे ज्यादा यही लोग करते हैं। बंधुओं, बताना चाहते हैं यह देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। हम ये पूर्ण दावे के साथ कहते हैं। और सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये महात्मा गांधी और जननायक कर्पूरी ठाकुर की बिहार से ही आंदोलन की शुरुआत हुई और उनकी मिट्टी में इतना दम है कि ताकि सभी धर्म को आप मानिए, और चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में भाई है। हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। जो अभी आपका वर्तमान सहयोगी है, आप परिवारवाद की बात कर रहे थे। परिवारवाद में पहला उदाहरण दिया जाता है आपके वर्तमान सहयोगी आरजेडी का। नेतृत्व देखना चाहिए बंधुओं। अगर घर का मालिक ठीक है
और एक उसमें अगर बिगड़ जाता है तो उस घर के मालिक के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह घर और प्रदेश को कैसे चलाएगा। और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किसी भी तरह का माने ये किसी तरह का अगर दुस्साहस किया जाता है, किसी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। माननीय सांसद सिवान की कविता जी का आप प्रतिनिधि भी हैं, स्वप्रतिनिधि। हम सिवान की लोकप्रिय सांसद श्रीमती कविता सिंह जी के जिला सांसद प्रतिनिधि हैं। जिला सांसद प्रतिनिधि हैं। ऐसा कोई काम बताइए जो सिवान जिले में जिसे देखकर जनता खुश हो जाए। देखिए बंधुओं, उनका ज्यादातर फोटो आता है मंदिर में पूजा करते हुए, इधर पार्टी में शामिल होते हुए, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा फोटो सोशल मीडिया पर नहीं आया है काम करते हुए जमीनी स्तर पर जनता के बीच में। देखिए हमारी माननीय सांसद एक हिंदू है, मंदिर में निश्चित जाएंगे। पार्टी जदयू की है, एनडीए की सांसद जीती है, निश्चित तौर पर अपने पार्टी का सिंबल लेकर चलेंगे। जो भी है किसी कौम के लोग अगर उनको बुलाते हैं, हमारी माननीय सांसद जरूर जाते हैं निश्चित तौर पर। और कविता सिंह जब चुनाव जीती उसके पहले बंधुओं, आप लोग पत्रकार हैं, सभी जगह भ्रमण करते हैं, सिवान की कोई ऐसे सड़कें नहीं थी जो गड्ढे में तब्दील नहीं थी। लेकिन माननीय सांसद आने के बाद उन्होंने जब इसकी आवाज बनने का कार्य किया तो पूरा सड़कें चकाचौंध हो गई। जो भी उनके समक्ष समस्याएं आती है उन समस्याओं को त्वरित निदान करने का कार्य करते हैं। नहीं, घुटनी में एक घुटनी नगर पंचायत में पश्चिमी घुटनी में एक सड़क है जिसको मोहम्मद साहबुद्दीन बनवाए थे, और इस समय इस सांसद महोदया से कई बार बोला गया है लेकिन उस सड़क पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। वैसे ही पानी नाला वगैरह सब रोड पर ही बहता है। देखिए निश्चित तौर पर सांसद महोदया से कौन लोग कहे हैं, हमको सांसद महोदया से और उनके जो पति हैं अजय बाबू से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में गुठनी का जो भी समस्या है 3-4 जो बांध होते हुए मेहरौना को जोड़ता है और जो पश्चिम मोहल्ला जो रोड है उसको निश्चित तौर पर ज्वलंत मुद्दा है गुठनी के लिए। कई ज्वलंत मुद्दा है, अतिक्रमण का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है। आप मेरे भी मोहल्ला में आए होंगे, निश्चित तौर पर आपको बुलाने का मकसद ये था कि मेरे भी मोहल्ला में इस तरह की समस्या है जो माननीय सांसद को अवगत है और निश्चित तौर पर यह समस्या पूरा होगा। कार्यकाल तो अब समाप्त होने वाला नहीं, कार्यकाल हमारा 24 तक है। इसी वर्ष में यह कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। बंधुओं, माननीय प्रधानमंत्री ने इसी बिहार के धरती पर आरा में आकर 1,32,000 करोड़ पैकेज देने का ऐलान किया था, उसका क्या हुआ? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं झूठ मूठ का पैकेज का ऐलान करते हैं। उनसे तो हम लोग मांग करते रह गए कि बिहार को विशेष राज्य को दर्जा दीजिए, लेकिन आज तक दर्जा को क्या विशेष पैकेज भी बिहार को नहीं मिला है। और निश्चित तौर पर सहयोगी रहे चाहे विपक्ष में रहे, ये भाजपा गवर्नमेंट हमेशा बिहार के साथ सौतेलीपन व्यवहार नहीं, ये गलत है। ये जो है तीर छाप आपका जदयू कमल छाप का झंडा लेकर उसका गुणगान गाते हुए आप लोग राज्य में अच्छा खासा सीट लेते हैं, और इस समय वो अलग हो गए नीतीश कुमार जी तो उनका गुणगान गाना बंद कर दिए। बंधु एक जरूर कहेंगे कि इसी बार भाजपा हमसे अधिक है। इसके पहले हमेशा हम बड़े भाई के रोल में रहे हैं और बड़े भाई के रोल में रहते हुए भाजपा को बराबर सम्मान देने का कार्य किया गया है। इस बार केवल वह भी हमारे साथ भीतरघात किया गया, चिराग को हनुमान बनाकर भाजपा के लोगों ने हर जगह से लड़ाकर ताकि जदयू का सीट कम हो और हम बड़े भाई के रूप में आ जाए। हम इस भीतरघात को नहीं जानते थे कि सहयोगी दल के रहते हुए भी भाजपा हमारे साथ विश्वासघात करेगी। इस पर आप सही जवाब नहीं दिए। कुर्सी के पीछे नीतीश कुमार क्यों पड़े रहते हैं? किसी भी पार्टी से जुड़े कुर्सी ही चाहिए उन्हें, क्यों? उस पार्टी के लोगों को कुर्सी के लोभी, उस पार्टी के लोगों को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते हैं जिस पार्टी से जुड़ते हैं? तेजस्वी भी बन सकते हैं, इस समय अच्छा छवि वाले बड़ा ज्यादा सीट लाने वाले तेजस्वी हैं, फिर भी उनको ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनवाए? इनमें क्या है कि यही बंधुओं बताना चाहते हैं 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, नीतीश जी ने कहा स्पष्ट शब्दों में कि आप बड़े दल के रूप में हैं, आप सरकार चलाइए। तुरंत भाजपा में ने कहा कि आपके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं, छोटा या बड़ा भाई हो सकता है, आप ही के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। जहां तक तेजस्वी यादव की बात है, उन्होंने सहर्ष उस बार भी कहा कि आपके नेतृत्व में कार्य करेंगे। इस बार भी कहा, वह भी बड़ा दल है बिहार का सबसे बड़ा, और दोनों बड़े दल के लोग यह नीतीश कुमार है। यह तो बंधुओं बिहार की सबसे बड़ी गौरव की बात है कि इस बार सबसे छोटे दल के रहते हुए भी नीतीश जी के दोनों दल का है कि आपकी अगुवाई में हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। चलिए पार्टी बाद में पहले राष्ट्र, इस अमृत महोत्सव पर आप जनता से क्या कहना? निश्चित तौर पर
राष्ट्र सर्वोपरि है और इस अमृत महोत्सव पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं और हर्षोल्लास के साथ इस अमृत उत्सव को सभी घरों में तिरंगा होना चाहिए। सभी लोग खुशी से इस पर्व को मनाएं, एक दूसरे को गले लगाएं और मिठाई खिलाएं, यही हम शुभकामना देना चाहते हैं। पंचायत में हर प्रतिनिधियों के खाते में 1000 रुपया आया है कि वो जहां भी सरकारी संस्थाएं हैं उस पर झंडा फहराए है। ऐसा घुटनी प्रखंड में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। निश्चित तौर पर बंधु ये पूछना चाहते हैं कि जो भी पंचायत में निर्वाचित जनप्रतिनिधि है या तो मेरे परिवार के हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनके अंदर क्या यह नैतिकता खत्म हो जाती है कि सरकार ने तो पूरा कर दिया, यह तो जिम्मेवारी और जवाबदेही में बैठना चाहिए। निश्चित तौर पर हम इसके लिए जांच से मांग करना चाहते हैं सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी से और इस जिला के डीएम साहब से यह मांग करना चाहते हैं, अगर इस तरह की कहीं से भी और चाहे ज्यादा तौर पर अगर शिकायत आती है त्वरित कार्रवाई होने चाहिए कि पूरा देश यहाँ पर उमंग और उत्साह में है और पैसे की लोभ लालच में इस तरह के कार्यक्रम बेहतर से बेहतर नहीं कराए जा रहे हैं, जो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। सरकार को तो उतना कम राशि एक पंचायत के लिए देना नहीं चाहिए, या तो प्रतिनिधि के जिम्मे दे देना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, प्रतिनिधि के जिम्मे ही मिली है वो पैसा प्रतिनिधि के, लेकिन प्रतिनिधि अगर राष्ट्र पर कोई लूटपाट करता है वो गलत है। कोई भी प्रतिनिधि हो, वैसे तो बंदरबाट करते रहते हैं सरकारी कामों में, पैसों में, लेकिन राष्ट्र का जो काम हो उस पर नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर हम ये मांग करते हैं कि प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, जिला के जिलाधिकारी महोदय निश्चित तौर पर इस पैसा का जांच किया जाए। अगर बंदरबाट किया गया है तो अविलंब उन पर कार्रवाई की मांग करता हूं। अब वो प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या करेंगे? और कहीं भी जाएंगे, कहीं के भी वीडियो साहब स्कूल में जांच करने जा रहे हैं, हर जगह जांच करने जा रहे हैं, हर कामों को। लेकिन ये प्रखंड विकास पदाधिकारी घुटनी के ऐसे हैं कि कोई भी जाता है अगर गरीब उसमें से ऑफिस में से भगा देते हैं, उनका सही से सुनते भी नहीं है। अगर इस तरह की बात आती है बंधु तो निश्चित तौर पर उनसे हम कल के बाद जरूर पूछ सकते हैं कि इस तरह की शिकायत है, आप या तो सुधार कर लीजिए, अगर नहीं रहना है तो आप गुठनी से अन्यंत्र कहीं चले। लेकिन इस तरह जनता के साथ, जबकि हम बताना चाहते हैं बिहार की गवर्नमेंट ने पदाधिकारियों को लोक संवेदना को कैसे माने दिखाना है। कोई भी अगर आगंतुक आता है तो बैठाना है, उनको पानी पिलाना है, फिर उनकी बात को पूछना है कि आपकी समस्या क्या है। अगर इस तरह की बिहार सरकार के द्वारा पदाधिकारियों को पाठ पढ़ाया गया है, फिर भी अगर कोई गलती करता है तो बहुत ही निंदनीय है। तो आपको नहीं लगता है कि जितने पदाधिकारी हैं सब अब आपके सरकार में अफसरशाही दिखाते हैं? निश्चित तौर पर अफसरशाही बढ़ा है। आम जनता से नहीं, पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी हर जिले में देखा निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि बंधु अफसरशाही बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन जहां से भी शिकायत मिलती है हम सरकार में भी रहते अपनी बात को निरंतर उठाते रहते हैं और जो भी हमारे लोग हैं सुन रहे हैं, निश्चित तौर पर हम इस आवाज को उच्चाधिकारियों तक ले जाते हैं और फिर इस समस्या को अपने उच्चाधिकारियों तक ले जाने का प्रयास करेंगे।